फरवरी में ध्यान रखिएगा, फिर से किसी दो कंट्री के बीच में लड़ाई छिड़ेगी। अगर विश्व की हालात बात करते हैं, फरवरी में किसी दो कंट्री के अंतर्गत निश्चित रूप से हालात, युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, युद्ध छिड़ेगा। भूकंप के साथ भूकंप भी होगा और स्पेशली विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होगा मुस्लिम एशियाई देशों में। अच्छा, जो मॉडर्न एशियाई देश हैं, वहां आप विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से देख पाएंगे। वहां पे क्या विरोध होगा? वहां तो शरिया कानून लागू है, वो किसका विरोध करेंगे? कुछ भी हो, अच्छा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि बांग्लादेश में भी तो शरिया कानून लागू था। भाई है, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री मानी जाती है, लेकिन कहां सेकुलरिज्म है इन सब कंट्रीज के अंदर? तो इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा। मार्च में अमेरिका, इजराइल, ईरान, ब्रिटेन और बांग्लादेश और पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे मार्च में। यस। आर्थिक या फिर राजनीतिक? राजनीतिक। अच्छा, इसमें यूएस भी शामिल होगा, अच्छा, इजराइल भी शामिल होगा, और उसके साथ साथ ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी होगा। और क्यों होंगे? बिकॉज एक नेता की हत्या कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। मई में आतंकी घटना होगी किसी कंट्री में और भूकंप के कारण नुकसान होगा। अच्छा, जून के अंदर दोबारा एक खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग जब हुआ था तभी भारत में उस पर अटैक हुआ था, पहलगाम जो हुआ था उस टाइम खप्पर योग के अंतर्गत हुआ था, और ये योग खतरनाक योग माना जाता है उस टाइम, क्योंकि काल सर्प योग भी बनेगा तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आतंकी घटना भी होगी और हवाई हमला भी होगा मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत। यस, जून की अगर बात की जाए। जुलाई में पाक, ईरान, गाजा, सीरिया, कतर में युद्ध भी होगा और युद्ध और हवाई हमला इत्यादि जो कतर जैसे देश में। यस। नवंबर में इजराइल और अमेरिका फिर से दादागिरी की पोजीशन में आएंगे और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे किसी अदर कंट्री को लेकर के, और इस टाइम पर एक आतंकी घटना होगी, उसके बाद ये लोग दादागिरी की पोजीशन में आएंगे। इस प्रकार रहेगा।